नमस्कार जय भाई। छोटा टॉपिक है वो, और हर बैच में पढ़ा चुके हूँ। बढ़िया पढ़ाएंगे, सारे बैच में पढ़ाया उन्होंने यही टॉपिक। और बता देंगे कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देख लेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं। बेसिक तो पढ़ लो। मेन तो हम ही पढ़ा रहे हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? बड़े बड़े चैप्टर से हम ही पढ़ा रहे हैं ना। इमोशनल हो जाते हो तुम लोग हैं। आ रहे ये सब नहीं। छोटा चैप्टर 3 लेक्चर का यार। कहाँ तक पहुंच गए थे बताओ। अच्छा, आरएनएस चल रहा था। आरएनएस में ये सब हो गया था कि कौन क्या बताता है और कौन कौन से फैक्टर किसको इफेक्ट करेंगे। इन डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के एंड ए। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि वो इसका नाम नहीं पूछ रहा है। नाम तो आपको पता है, के का नाम क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछने का मतलब नाम नहीं पूछ रहा, वो ये जानना चाहता है कि के क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली और ए क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली। तो नाम तो पता है, वो अलग बात है। अभी आप फिजिकल इंपॉर्टेंस समझने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम में इसको कहते हैं भौतिक महत्व। अब ध्यान दें, के जो है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकली नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को, और ए रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, जैसे मान लें एक सैंपल है, उसके अंदर 100 पार्टिकल है और उसमें से 3 पार्टिकल एक्टिव है। तो जितना ज्यादा के होगा उतने ज्यादा पार्टिकल एक्टिव होंगे। अगर के ज्यादा होगा तो ज्यादा पार्टिकल एक्टिव होंगे। 100 में से हो सकता है 4 या 5 एक्टिव हो जाए। तो कुल मिलाकर के ए क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली? कितने पार्टिकल आपने लिए। और के क्या रिप्रेजेंट करता है? उसमें से कितने एक्टिव हैं। ये इसका नाम नहीं, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आप ऐसा ना करें अब कि आपने कहा के की वैल्यू 3 हो गई क्या। के की वैल्यू 3 नहीं हो गई, के 3 से कनेक्टेड है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझिए। आप ये नहीं कहेंगे कि के की वैल्यू में क्या नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के बाद लगा दो फिर। अगर किसी सैंपल में 3 पार्टिकल एक्टिव हैं तो क्या के 3 हो गया? ये मतलब नहीं है। वो ये कह रहा है कि के नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब है, अगर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो उस रिएक्शन का के भी ज्यादा होगा। जिस रिएक्शन का के अधिक होगा उसके लोगों के एक्टिव होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ये कहना चाह रहा है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब समझे। के बाई ए अगर आप निकालते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? कितने लोग एक्टिव हैं अपॉन कितने लोग आपने लिए, मतलब ये आपको बताएगा कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैसा है। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है, जैसे मान लें 100 में से 3 लोग एक्टिव हैं तो कितना फ्रैक्शन एक्टिव हुआ। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यहीं पे परसेंटेज एक्टिवेशन निकालें तो उसका मतलब होगा कितना फ्रैक्शन एक्टिव है और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, 100। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट एक्टिवेशन है। तो ये 4 बातें हैं। जैसे मान लें इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दें तो कितने परसेंट एक्टिवेशन है? 3%। टेस्ट हुआ था क्या तुम लोग का कोई? था टेस्ट, हुआ नहीं? 3 को होना है। अच्छा था।
भारत का युवा भटक रहा है। बताइए, भारत के युवा ये बताना जरूरी है कि नहीं जीवन में और क्या क्या कर सकते हैं, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। इसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं, समस्या यहीं पे है। उसको लगता है जीवन बस इतना सा है, ये कोटा और ये नीट, इसके बहुत आगे जीवन है। आपको थोड़ा बट भाई साहब अलग ही चले, भाई साहब अलग दिशा में चले गए। सब ठीक है। अकेले? एक नारियल पानी और 2 स्ट्रॉ? बताएं, सी है क्या? चेक करें। बताएं परसेंटेज एक्टिवेशन का मतलब, पीछे बताया आपको भी, के बाई ए इंटू 100। और कितने परसेंट एक्टिवेशन है? तो 60 को बराबर कर दो, तो के बाई ए की वैल्यू बताओ। 60/100। 60/100 का मतलब 3/5, ये आंसर। अगले सवाल पे हैं। अभी तो शुरू ही किया ना। तेज मतलब स्पीड ज्यादा या वॉल्यूम ज्यादा है? स्पीड? स्पीड तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तुम कितना बर्दाश्त कर पाओगे वो तुम बताना बीच में। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चलो पहला चैप्टर एक बार हो जाए। बाकी स्पीड के मामले में मेरे पास 8 गियर की गाड़ी है। अभी तो मैं चौथा पांचवा गियर 8वें में तो मौत आ जाती लोगों को। फिर तुम कहोगे बस करो, अब मैं नहीं आऊंगा। बताएं, जो प्रतिशत एक्टिवेशन है सही समय पे सही काम किया जाएगा। अभी चलीजिए, मुझे पता है कब क्या करना है। प्रतिशत एक्टिवेशन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो 100% हो सकता है? समाज में हर व्यक्ति अगर अपना काम करे तो ठीक रहेगा। समस्या ये, हर आदमी दूसरे का काम करना चाहता है। गायक क्रिकेटर को सलाह दे रहा है, क्रिकेटर राजनीति करना चाहता है। यहाँ पे समस्या है। आप अपना करिए, मेरे को अपना करने दीजिए, सब कुछ सही चलेगा, जीवन आसान रहेगा। बताएं, प्रतिशत एक्टिवेशन क्या 100% हो सकता है? आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा हो सकता है तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो जाए। अगर बताएं ऐसा हो जाएगा तो के बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसके लिए के बाई ए को 1 होना पड़ेगा, के को ए होना पड़ेगा। और बताएं के को ए होने के लिए फिर क्या होना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं तो आप चाहेंगे कि ये 1 हो जाए, तो इसको 1 बनाएं। 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को 1 बनाएं। अगर आप चाहिए 1 बन जाए तो ई ए बाई आर टी को क्या बनना पड़ेगा? पावर को 0 बनना पड़ेगा। इसको 0 बनने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ई ए को 0 लगा दें, और या तो ये 1/t का जो पोर्शन बन रहा है इसको 0 लगा दें। आर कह रहा है हमसे बात नहीं कर रहे हो, आर तो कांस्टेंट है, वो क्या करेगा? वो तो बैठा हुआ आराम से। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप वहां से सोचना शुरू करें कि अगर ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर दोनों हो गए, तो फिर ये हो जाएगा,
फिर ये हो जाएगा, और ये हो गया तो फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये किस बारे में छिपा हुआ, कहाँ पे छिपा हुआ है कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं। आप वहां से सोचना शुरू करें कि क्या ये शून्य हो सकता है, क्या 1/t 0 हो सकता है। तो सवाल का जवाब है ये शून्य नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता बताएं। ये की वैल्यू आप कम कर सकते हैं लेकिन 0 नहीं कर सकते। ये कैसे घटता है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, आपने कोई रिएक्शन ली तो उसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट अच्छा ले सकते हैं। अच्छा लेने का क्या मतलब है कि थोड़ा एक्टिव ले सकते हैं। जैसे आप गैसियस ले लें सॉलिड की जगह, अगर आप सॉलिड की जगह गैसियस रिएक्टेंट लेंगे तो बताएं वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होगा। थोड़ा ज्यादा एक्टिव होगा तो आपको कम एक्टिव करना पड़ेगा बाहर से, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे गिरा सकते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, कैटलिस्ट अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा और उसकी सरफेस पे रिएक्टेंट आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी और आपको उनको कम एक्टिवेशन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्टिवेशन को एकदम से कर दें। आप ऐसा कोई रिएक्टेंट ढूंढ लें जिसके अंदर कुछ भी एक्टिवेट ना करना पड़े, वो पहले से एक्टिवेट हो। अगर वो पहले से एक्टिवेट हुआ यानी कि वो पहले से थ्रेशोल्ड पे है, और अगर पहले से थ्रेशोल्ड पे तो फिर तो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है, रिएक्टेंट पहले तो रिएक्टेंट था ना, और अगर वो पहले रिएक्टेंट था तो थ्रेशोल्ड पे कैसे हो सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कभी भी शून्य। आप ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं ढूंढ सकते जो एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल जीरो कर दे। वो कम तो कर सकता है लेकिन शून्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है कि अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब करना, तो वो एड्सॉर्ब करेगा, डिस्टेंस कम करेगा। लेकिन रिएक्शन को कराने के लिए आपको कुछ तो एनर्जी, पार्टिकल पास पास आके बैठ गए हैं लेकिन वो आपस में टकराएं, ये काम कैटलिस्ट का नहीं है। ध्यान दें, जैसे आप आकर के बैठ गए, आपका बैठना यानी कि मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया, आप आके बैठ गए, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं कैटलिस्ट हूँ, मेरी सरफेस पे आके आप बैठ गए। लेकिन आप पढ़ेंगे कि नहीं ये तो आप ही तय करेंगे ना। आप कोलिजन करेंगे कि नहीं उसके लिए आपको चाहिए यूट्यूब का मोटिवेशन, है क्या तुम में जान है। तो बताएं, आपको हमने थोड़ा सा सरफेस प्रोवाइड कर दी है ना, 10 दिन में नीट कैसे क्रैक करें, तो ये सब वीडियो देखिए। तो बताएं, हालांकि उनका पहले भी 10 दिन पहले भी यही कह रहे थे, हर 10 दिन पे यही कहते हैं 10 दिन में कैसे क्रैक करें। कौन से वाले 10 दिन ये बता दो पहले तो, शुरू वाले, अंत वाले, या बीच वाले, उसी पे काम करें। तो बताएं, कैटलिस्ट आपको सरफेस को एक्टिवेट करके दे सकता है, थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली शून्य कहानी के अनुसार भी गलत है। बताएं, कहानी एक थी कि एक आदमी जेल में बंद था और आपको उसको कहां पहुंचाना था, जेल की दीवार पे पहुंचाने का मतलब है आप उसे एक्टिवेट करेंगे। आप कह रहे हैं कि उसे ग्लूकोज पिलाने की जरूरत ही नहीं है, जेल की दीवार आदमी के पास खुद आ जाएगी। तो अगर आदमी और जेल की दीवार बिल्कुल बराबर लेवल पे है तो फिर जेल कहाँ है, फिर तो पार्क है। तो कहानी के हिसाब से भी संभव नहीं है। कुछ भी कर लें तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको शून्य नहीं मिल सकती। कैसे हो सकती है फिर, जीरो की तरफ टेंड हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती। इसी पे एक प्रश्न आया था इस बार, अगर आपने ध्यान दिया उस पर एक सवाल आया था, उसमें पहली लाइन में लिखा था एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा क्या है। परिभाषा में कुछ की पॉइंट थे। पहला जो मैंने आपको बताया था, मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी लिखा होना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एनर्जी लिखा होना चाहिए। तीसरी बात है वो आउटसाइड से आने वाली एनर्जी होनी चाहिए। चौथी बात है वो रिएक्टेंट को मिलनी चाहिए। और पांचवी बात है कि उसे थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए मिलनी चाहिए। ये पांचों बातों अगर लिखी हुई है तो वो मामला बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी बात लिखी थी क्या एक्टिवेशन एनर्जी शून्य हो सकती है, ऐसा एक बयान था जो कि गलत है। कई लोग उसके तर्क ऐसे देते पाए गए थे वीडियो सॉल्यूशन में कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी शून्य हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, फ्री रेडिकल बनाया कैसे आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब स्टार्ट करते हैं, जब फ्री रेडिकल बन जाता है, रेडिकल काफी एक्टिव है, बात सही है कि फ्री रेडिकल बहुत एक्टिव है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत। लेकिन जब फ्री रेडिकल बना तो उसके पहले बना कैसे, आपने होमोलिटिक फिजन कराया होगा। होमोलिटिक फिजन कराने में आपने बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने में भी तो एनर्जी लगी होगी। तो एक्टिवेट तो आपको शुरू में करना, यानी कि ओवरऑल ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती जिसमें आपको एक्टिवेशन देना ही ना पड़े। हो सकता है बीच में कोई ऐसा स्टेप हो जिसमें आपको एक्टिवेशन, यहां बात किसकी हो रही थी सवाल के अंदर, ओवरऑल रिएक्शन की। वहां सवाल क्या कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, तो इसका जवाब है
ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसी रिएक्शन के अंदर कोई स्टेप हो सकता है, लेकिन वो स्टेप की बात नहीं कर रहा था, वो ओवरऑल। तो कई लोगों का जो आंसर था वो गलत हो गया, और वो आखिरी में नीट ने कौन सा आंसर माना है कि एक्टिवेशन एनर्जी शून्य। ठीक है, और जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ आप जितनी भी बातें करते हैं वो सब केटीजी के अंतर्गत करते हैं। आरएनएस का डेरिवेशन ही केटीजी के अंदर छिपा हुआ है, और केटीजी ये कहती है कभी भी पूरा सैंपल 100% एक्टिव, कुछ की एनर्जी कम होगी और कुछ की एनर्जी 1/t पे है। बताएं 1/t जीरो हो सकता है क्या? अगर 1/t जीरो हो गया तो बताएं टी तो इन्फाइनाइट हो गया, और टेम्परेचर आप इन्फाइनाइट कहां से लाओगे? ऐसी वेसल बनाओ जिसमें इन्फाइनाइट टेम्परेचर हो, अनंत तापमान। ऐसी वेसल कौन सी लैब में बनाओगे? उस लैब का तापमान भी फिर इन्फाइनाइट होना चाहिए, फिर तुम कहाँ रहोगे? कहने इन्फाइनाइट का मतलब समझते हो? इन्फाइनाइट का मतलब, तुमने कहा 100 डिग्री, मैंने कहा नहीं उससे भी ज्यादा। तुमने कहा 500, मैंने कहा उससे भी ज्यादा। तुमने कहा और बड़े से बड़ा सोच लो तो आंसर मिल जाएगा क्या? मैंने कहा जितने बड़े से बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। तुम जो भी बड़े से बड़ा सोचोगे 10,000 20,000 उससे भी ज्यादा, वो क्या है? वो इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट वो है जितने बड़े से बड़ा आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा जो है वो इन्फाइनाइट है। वहां तक आप सिर्फ सोच सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। और जब पहुंच नहीं सकते तो टी इन्फाइनाइट की तरफ क्या हो सकता है? टेंड हो सकता है। 1/t जीरो की तरफ क्या हो सकता है? लेकिन एग्जैक्टली जीरो संभव नहीं है। तो बताएं फिर यहाँ पे भी आपको टेंडिंग लगाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये सब टेंडिंग बन जाएंगे। कई लोगों ने नोट कर लिया होगा, इससे मुझे सहानुभूति है। ये सब टेंडिंग होंगे। पहली बार टाइम पे नोट किया कीजिए। तो प्रतिशत एक्टिवेशन 100% की तरफ टर्न हो सकता है, एग्जैक्टली 100 नहीं हो सकता। कोई पूछे केटीजी क्या कहती है? केटीजी भी यही कहती है, किसी सैंपल की सारे पार्टिकल की एनर्जी कभी एक बराबर नहीं होती। इसीलिए तो आप केटीजी में क्या निकालते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी की ज्यादा थी, किसी की, तो एक एवरेज ढूंढा गया जिससे सैंपल कहां मिल जाए। चले, नोट भी तुम लोग काफी तेजी करते हो। कि बाहर से ड्रॉपर लगता हूँ लेकिन अंदर से प्रेशर हूँ। चले भैया, थोड़ा खींचो दी, पेन एक ही इस्तेमाल करो तो आगे बढ़े। स्पीड बढ़ाने का तरीका तरीका जो तुम लिखो जल्दी, तुम लिखते ही ऐसा लेट लेट के एकदम। चले, हो गया? देखो कितना नोट करें अभी, भाई लोग बढ़ने नहीं देंगे, पकड़ के बैठा लो ही। थोड़ा जल्दी लिख कीजिए, अब एक ही पेन का प्रयोग करें। रंगीन जीवन हो गया काफी, जितना होना था। और तरीकों से कर लें, यहाँ जल्दी नोट करें। अब ये इक्वेशन है, दोनों साइड एल एन अप्लाई करो। मामला ऐसा हो जाएगा, ये नीचे आएगा, एल एन ई की वैल्यू 1। एल एन ई क्या होता है? लॉग ई बेस ई। इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए बेस बी का फॉर्मूला। एल एन ई 1 लगाते ही बताएं ये 1 हो जाएगा। आंसर बताओ। एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। ये पहला वर्जन है। एल एन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताएं?
2.303 log ऑफ x। जब मैं ln x बोलता हूं तो ln x को और क्या लिख सकते हैं बताओ? log ऑफ x बेसी, और इसी को लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ x बेस 10। और अगर बेस में कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड बेस में क्या चल रहा है, तो सब सेम बातें। इसको अप्लाई करें यहां, इसकी जगह क्या लिखेंगे बताओ? 2.303 log के, इसकी जगह 2.303 log है, इसकी जगह क्या लिखें? इसकी यहाँ इसी की लिख लो, सबकी जगह कुछ आना जरूरी थोड़ी है। बताएं फॉर्मेट ऐसा हो गया क्या? फॉर्मेट अगर ऐसा हो गया तो दोनों तरफ 2.303 डिवाइड कर लें, इधर क्या बन जाएगा? इधर, और ये 2.303 गायब हो जाएगा। खींचे, ये दूसरा वर्जन है। ग्राफ पे आइए। ग्राफ किसके पीछे बनाएंगे? वाई एक्सिस पे क्या ले लो? एक्स पे। इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ये वाली, इसको कॉपी करें। देखिए इक्वेशन ये है, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। वाई एक्सिस पे किसको लिया आपने? 1/t को, और बाकी ये जो बचा हुआ माइनस ए बाई आर है, और ये इंटरसेप्ट बन जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। सरल रेखा का स्लोप बताएं। स्लोप है माइनस ये बाय, उसमें से ये बताएं ये क्या है? एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। आर कैसा होगा? पॉजिटिव। माइनस लग गया तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो स्लोप कैसा है अभी? नेगेटिव। इंटरसेप्ट के बारे में विचार व्यक्त करें। इंटरसेप्ट कितना? एल एन है। लॉग कहां है चाचा? एल एन चल रहा है, एल एन है। अब देखें, तो ग्राफ बनाएं। ग्राफ सरल रेखा, नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? कैसे पॉजिटिव कैसे? एल एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कोई भी हो सकता है, समझिए। यहाँ पे आपको एज्यूम करना चाहिए कि ए 1 से बड़ा है। आपको क्या लिखना पड़ेगा बगल में? कि आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 से, लेकिन अगर ए 1 से छोटा हो जाता तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता था। लेकिन आप जो ग्राफ बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब ऐसा ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव स्लोप वाला। तो इसमें क्या एज्यूम करके चलना है? ए कैसा है? 1 से बड़ा, तो एल एन ए कैसा है? पॉजिटिव। बराबर बात। आगे बढ़िए, स्लोप बताओ। ये कौन है? अरे ये कौन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भगवान से डरो। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे ये क्या मिलेगा? थीटा। इसका क्या ले लो? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? स्लोप की वैल्यू, एम एम की वैल्यू माइनस ए बाई आर। इंटरसेप्ट के बारे में विचार है आपके, थोड़े से बताएं। तो आप कहेंगे यहां पे थोड़ा सा डॉट 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 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकली डिफाइन। क्यों? इस पॉइंट पे बताएं, अगर आपने इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करा लिया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1/t को कितना होना पड़ेगा? 1/t को सर, सब ठीक है। अभी एक ही गियर बढ़ाया है बस। छठे में है अभी, आठवें मौत आ जाएगी यकीन मानिए। सातवें आठवें में तो मतलब डबल रफ्तार से भागते हैं फिर। भाई सब बड़े रहते ना।
मेरे पास हर प्रकार का, आप जैसा चाहें वैसा मैं दे सकता हूँ। मेरे पास मल्टीपल गियर्स हैं, आप कहें ऐसा वैसा। ऑडियंस का ध्यान रखता हूं मैं, है। आठवां? किसको किसको आठवां चाहिए? बताओ तो कसम से। हम्म, नहीं नहीं, आठवां है ना, बिल्कुल है। आप में से कुछ ने देखा भी होगा आठवां गियर। आइए देखें। हाँ मतलब है हर प्रकार का, आप यकीन मान। 1/t जीरो की तरफ जाएगा। 1/t जब जीरो की तरफ जाएगा तो बताएं टेम्परेचर कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। टी जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा इस पॉइंट पे, तो फिर के कहाँ जाएगा? ए की तरफ। तो एल एन के कहाँ जाएगा? एल एन ए की तरफ। लेकिन वो जाएगा, लेकिन 10 के बराबर नहीं हो पाएगा। ध्यान दें, एल एन के जो है वो एल एन ए की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि के कभी ए की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कभी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता। 1/t कभी जीरो के। तो आपको इस पॉइंट पे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए बताओ? ग्राफ यहाँ पे प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप सोच के देखें, इधर जब आप ऐसे ऐसे बढ़ रहे होंगे तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है? इधर आ रहे हैं, इधर पीछे की तरफ ऐसे ऐसे, है। तो बताएं, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है? 1/t की वैल्यू घट रही, तो टी की वैल्यू। तो जैसे मान लें यहाँ टेम्परेचर 100 है, फिर यहाँ 200, 300, 400, 500, कहीं तो रुकोगे ना। लैब में क्या यहाँ थोड़ी पिल के आ जाओगे, यहाँ कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा आपको। 1000, 1500 कहीं तो रुकेंगे। लैब है, कोई भट्टी थोड़ी लगा रखी है आपने। तो बताइए यहाँ पे आप कहीं रुक प्रैक्टिकली। तो ग्राफ इसके आगे प्रैक्टिकली बढ़ नहीं पा रहा है, इसके आगे प्रैक्टिकली बढ़ नहीं पा रहा। तो यहां तक किसकी हद आ गई? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ने कहा इसके आगे नहीं बढ़ सकते भाई, क्योंकि इसके आगे आप लैब में टेम्परेचर इससे ज्यादा अचीव, आप बैठ के 4000 केल्विन पे थोड़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बताएं इसके आगे क्या करेंगे फिर? इसके आगे आप ग्राफ को क्या करते हैं? ये डॉट 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 का मतलब, टेक्निकल तरीके से किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे मैंने डॉट 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 कर दिया। तो कहेगा तुम डैश 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 कर दूं मैं? तो आप उसको कहेंगे मैंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया है। क्या एक्स्ट्रापोलेट करने का टेक्निकल मीनिंग होता है? ग्राफ का पैटर्न देखते हुए उस पैटर्न को आगे बढ़ा दीजिए। और अगर आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग पैटर्न देखते हुए आगे बढ़ जाएं। और इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट आप निकाल लें। तो इंटरसेप्ट ढूंढने का क्या तरीका है? कर्व को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, इतना कठिन वर्ड आपको नहीं समझ में आता, छोड़ दीजिए। आप तो डॉट 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 से ही काम चला लें। ये जितनी बात है इसको नोट करें, इस पे सवाल मिलते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। पूछेगा 1/t जीरो की तरफ जा रहा है तो के कहां जा रहा होगा? आ चुके हैं सब सवाल। गिवन मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी पहले तो। पहले गिवन मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी, फिर वो एक्टिव होंगे, फिर स्टार्ट होगी। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ क्या कर रहे हो? टेम्परेचर तुम घटा या बढ़ा रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करो ना। ग्राफ का मतलब अलग है, आप समझिए जरा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो मतलब आप इस तरफ जा रहे हैं। अगर मान लो 1/t घटा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब के की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? ए की तरफ। तो ज्यादा लोग एक्टिव हो तो रहे हैं। के ए की तरफ जाने का मतलब बड़ा कौन है के और ए में? ए बड़ा है। के कैसा है? के छोटा है, तभी तो के का मन करता है कि वो ए के बराबर हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा बराबर कभी। चले भी, इस पे सवाल और सुने। भैया के अंदर का पत्रकार जाग रहा है, बताओ प्लीज। माइक है? हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ, आगे बताएं। इतना तो अच्छा, ये तो असर्शन हो गया, आगे बताएं। लैब के अकॉर्डिंग आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसका क्या, आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे। लैब में आप जैसे मान लो ये लैब है, अब तुम मान लो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, हालांकि तुम हम्म, लेकिन ठीक है, मान लो, अच्छा लगता है नहीं। अब तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बढ़िया सूट वूट पहन के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे?
400, 500, 1000, 2000। नहीं तो भट्टी के साथ तुम भी चले जाओगे। नहीं, वहां सूरज थोड़ी लगा दोगे। तो लैब में आप एक्सपेरिमेंट पर्सनली मेजर करते रहते हैं। तो क्या कुछ टेम्परेचर देंगे ना, हीट करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, प्रैक्टिकल बात करिए ना। आप बर्नर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, हीट करेंगे, तो बर्नर्स कितनी हीट दे दोगे उसको? कहीं आग लगा दूंगा उसकी जिंदगी है। तो आग की भी एक लिमिट है ना यहाँ पे, यहाँ रुक जाएगा ग्राफ। इसके आगे हमने क्या किया, हमने कहा ग्राफ का पैटर्न अगर बढ़ा पाते टेम्परेचर तो ऐसा होता। इसके आगे कवि ये कहना चाहता है, अगर इसके आगे हीट कर पाते तो ऐसा होता। समझ रहे हैं? जैसे उसी प्रकार से कि आप अगर वैसा सब कुछ कर पाते तो आपके 720 आ जाते, उस प्रकार का है, काल्पनिक है। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस ए बाई आर जो है, उससे आप और क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ। कहेगा कि सवाल सुनिए, नंबर एक सवाल, एल एन के वर्सेज 1/t ग्राफ जो स्लोप है, उस स्लोप की मदद से आप क्या ढूंढ सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी सवाल आ चुका है। दूसरा सवाल, एल एन के वर्सेज 1/t का जो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ की मदद से अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढ लेंगे, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट कैसी होगी? तो आप कहेंगे जैसी यूनिट आर की होगी वैसी। अगर मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी कैलोरी में, तो आर किस में लगाओगे? और अगर जूल में पूछी तो? ठीक है, आगे बढ़ी। अगला ग्राफ कौन सा बनाओगे? इक्वेशन ये उठाओ। इसको किस एक्सिस पे लिया? 1/t को। तो बचा हुआ पोर्शन ये क्या बन गया? और बगल में कौन है? ग्राफ में ये स्लोप डिफाइन करें। स्लोप की वैल्यू एम, एम की वैल्यू, ये स्लोप है। स्लोप कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? ई पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा? ठीक है, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल सेम बनेगा। इस ग्राफ में और पिछले ग्राफ में क्या अंतर है? स्लोप अलग अलग है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज क्या मिल गया? उसका 10 ले लो, ये स्लोप है। स्लोप की वैल्यू उसके बराबर कर दो। लेट जाओ ना। इतनी क्यों तकलीफ में हो? इधर आ जाओ, कंबल मंगवा दे। लेट जाओ प्लीज, परेशान मत हो। अभी 2023 ही तो है। इतनी जल्दी प्रलय थोड़ी आएगी। डॉक्टर बन जाने के बाद ये थोड़ी कोई पूछे कितने एंड में बने। नहीं, हाँ अनुभवी डॉक्टर ये, बड़े बुजुर्ग हैं आप। जम के इलाज करते होंगे इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं, बताया करिए, नींद आ रही तो इधर सुला दे। और बगल में आपका भविष्य को भी सुला देंगे। दोनों बढ़िया बगल बगल पैरेलल पैरेलल सोएंगे, सही रहेगा नहीं? अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में फिर से क्या डिफाइन करेंगे? 1/t कहां जा रहा है भाई? जीरो की तरफ। टेम्परेचर इनफाइनाइट। के कहां जा रहा है? ए की तरफ। एल एन के, एल एन ए की तरफ। लॉग के, हाँ भाई, लॉग के कहां जा रहा है? लॉग ए की तरफ। के ए की तरफ जाएगा तो एल एन के एल एन ए की तरफ, और लॉग के लॉग ए की तरफ। अच्छा, एल एन के किसकी तरफ जा रहा है? अब आपने फिर एल एन ए बोला। आपको कुछ और बोलना चाहिए ना, एक बार तो पूछ चुके ना वो। आपको बोलना चाहिए एल एन के जा रहा है 2.303 लॉग की तरफ। समझ रहे हैं? कुछ नया बोलिए। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। अगर मैं आपको स्लोप दे दूं तो बताएं आप मुझे क्या बता देंगे? ये बता देंगे। ये की यूनिट के अकॉर्डिंग आर की यूनिट लगाई जाएगी। अगर आपको ये कैलोरी वाला चाहिए तो आर भी खींचते जाए। दो पॉइंट ढूंढ लें।
मान लें आप इस ग्राफ में दो पॉइंट ढूंढते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो बताएं इन दोनों पे अलग अलग वैल्यूज होगी, इस पे अलग वैल्यू होगी, इस पे अलग वैल्यू होगी। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं। मान लें ये वैल्यू 1/T1, ये वाली कौन है? तो 1/T1 पे वैल्यू कितनी है? log K1। और 1/T2 पे log K2। चार पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये। इन चारों वैल्यूज में क्या कोई रिलेशन ढूंढ सकते हैं? किसमें किसमें? 1/T1, 1/T2, log K1, log K2। क्या करेंगे? एक बार यहाँ टी को कितना लगा देंगे? T1, तो यहाँ के क्या लगेगा? और एक बार T2 कर दो तो यहाँ, आओ बनाए इक्वेशन। कुछ गलत चीज खाई है भाई साहब ने। ओडोमॉस तो नहीं खा के आ गए? कह रहे हैं बहुत डेंगू है। आओ नाश्ते में थोड़ा ओडोमॉस लगाएं ब्रेड पे। यहाँ T1 तो यहाँ K1, यहाँ T2 तो यहाँ। बताएं क्या क्या नहीं बदला? ये ना बदला, ये क्यों ना बदला? क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ये चेंज। ए बदला? ए भी ना बदला, ए क्यों ना बदला है? ए कभी बदलेगा या कभी नहीं बदलेगा? कि तो कहते हैं कभी बदल सकता है ए। और जो पूछ रहे हो तो बताओ ना। कि तो लोग कहते हैं ए कभी बदल सकता है, और जबकि तो लोग कहते हैं कि ए कभी नहीं बदलेगा। कोई कुछ कहता नहीं। ड्रॉपर जैसा दिखता हूं लेकिन हूं नहीं। देखें, ए मेरे दोस्त बदल सकता है, ए वेरिएबल है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ए वेरिएबल है, ए कांस्टेंट भी है, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट समझते हैं? ऐसा जो कभी ना बदले, वो कौन है? वो आर है। आर कभी नहीं बदलता। ए बदलता है जब क्या बदला जाए? रिएक्शन चेंज हो, रिएक्टेंट वगैरह बदलेंगे तो ए बदलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे बात कर रहे हैं या दो रिएक्शन है? एक रिएक्शन है, उसका क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मान लें हम यहां से यहां जा रहे हैं तो टेम्परेचर को, तो ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं? सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन में ए चेंज। ठीक है, माइनस करो log K2 माइनस log K1। क्या टाइम बम लगा क्या बार भैया? log A में log A कट जाएगा। कोई लग रहा है लिफ्ट लिफ्ट खेल रहा है। किन लोगों का फेवरेट गेम होता है लिफ्ट लिफ्ट। कह रहे हैं मैं 7th फ्लोर से नीचे आऊंगा, तुम फर्स्ट से ऊपर आना, फिर ऐसे लिफ्ट चलती रहेगी, हम लोग खेलते रहेंगे। अब देखें, इसमें से इसको माइनस करिए, बताएं क्या बन रहा है मामला? ये बन जाएगा log of K2/K1। इधर बताओ क्या कॉमन ले लें? ये अपॉन 2.303 R। अंदर क्या आएगा बताओ? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले आएगा 1/T1। कई तो सोचोगे T1 पहले कैसे आ गया। ऐसे सवालों को सवाल ही रहने में तो बेहतर है, नहीं? अरे भाई साहब, खींचे। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं? ओनली द इफेक्ट ऑफ, कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हो तो क्या बोलोगे? ओनली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। खींचो, ये केस नंबर 1। हमारी भी दें? सबकी बोतलें बढ़ता है। क्या आदमी, नाइस गाय। चलें? तो बताइए टेम्परेचर पहले अगर T1 था
T1 पे टेम्परेचर मान लें, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, T2 पे कितना हो गया? तो इन चारों में क्या रिलेशन है? ये पहला केस पढ़ रहे हैं हम, कौन सा बताओ? ओनली द इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट पे कितने लोग इफेक्ट डाल सकते हैं? 3 लोग। अरे अब तो बोल दो, पूरा लॉ बता दो। शुरुआत जिंदगी कहां से करेंगे? नेचर से। नेचर के बाद दो बातें और आएंगी, कौन कौन सी? टेम्परेचर और, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम क्या पढ़ना चाहिए केस नंबर 2 में? कैटलिस्ट का असर। फिर क्या पढ़ना चाहिए? दोनों का एक साथ असर। 3 बातें हो सकती हैं, एक टेम्परेचर का ओनली इफेक्ट, एक कैटलिस्ट का ओनली इफेक्ट, और एक दोनों का। ठीक है। एक और सवाल लिखें। यहां पूछा जाता है एक प्रश्न, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के बताएं। मॉड्यूल आप लगाते हो तो उसमें प्रश्न ऐसा मिल भी रहा होगा आपको, मिला क्या? ऐसे आपको ऑप्शन देगा वो, क्या लगता है? चेक करिए। एल एन के की वैल्यू बताओ। ये डिफ्रेंशिएट करो। किसको डिफ्रेंशिएट करा है यहाँ? एल एन के को किसके रिस्पेक्ट में? टी के। टी कौन है? टाइम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो इधर भी डी बाई डी टी आ जाएगा, डी बाई डी टी इन दोनों में लग जाएगा। तो अलग अलग करके लिख लो, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बराबर। बताएं किसका डिफ्रेंशिएशन शून्य हो जाएगा? एल एन ए का। क्यों? क्योंकि एल एन ए में जो ए है वो कांस्टेंट है, तो एल एन ए भी कांस्टेंट है। किसके रिस्क में? टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता, तो शून्य हो जाएगा। बाकी बची हुई बात निपटाएं। डी बाई डी टी ऑफ एल एन के की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? डी बाई डी टी ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी। माइनस कहां ले लो? बाहर। अंदर डी बाई डी टी, और क्या आएगा? ई ए बाई आर टी। कुछ और भी बाहर आ सकता है क्या? जो जो लोग कांस्टेंट हैं वो सब बाहर बुलाते जाओ उनको। बताओ कौन बाहर आ जाएगा? आर बाहर आएगा सबसे पहले। आज तक कभी जिंदगी में नहीं बदला कि मैं भाई साहब बाहर आना चाहूंगा। साथ में ये भी आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैं आर के साथ बात करता हूँ, आ गया। क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड, समझ रहे हैं? ये बात आपको बहुत कायदे से समझाएगी ये। तो इसके बाद जो अगला स्टेप लिखने वाले हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इन दोनों को क्यों बाहर ला रहे हैं, इसको भी और इसको भी। दोनों को बाहर ला के लिखेंगे तो बताओ क्या लिखें? माइनस ई ए बाई आर। अंदर क्या बचेगा? डी बाई डी टी। किसका? 1/t का। 1/t मतलब t-1 लिख सकते हैं। बताओ उसका डिफरेंशिएशन। -1 t⁻, अभी तक बताओ जी। बताओ डी बाई डी एक्स क्या होता है? x⁻m, एम एक्स पावर m माइनस, तो यहां लगाओ, ये -1 इधर आ जाएगा, t⁻²। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा प्लस ई ए बाई आर, और यहाँ क्या आएगा? t⁻², नीचे आके स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर ये, चेक करें। आंसर आ रहा है प्लस ई ए बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है। चलें? अरे हो गया।
पढ़ो, सवाल नोट करो जल्दी से। रफ्तार ज्यादा हो, छठे गियर के आसपास है भी। तकलीफ बढ़ जाए तो बता दीजिएगा। आठवें में आपको लग रहा होगा कोई मरता नहीं होगा, लेकिन ये वाकई मौत होती है। लोग सीढ़ियों पे गिरते मिलते हैं आठवें पे, तो संभलने का कोई मौका नहीं, बिल्कुल ताबड़तोड़, सांस नहीं आएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा। 2.5 महीने में कोर्स खत्म। 1 साल में 3 कोर्स करवा सकते हैं आपके। हैं? फैन ऑफ करा दें? आई लाइक फैंस। बताओ भैया, आंसर बताओ। लिमिट लगाने का मतलब समझते हो? लिमिट का मतलब अगर मैं टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊं तो, ये कह रहा है ये, इतनी बात बोली है इसके अंदर। लिमिट का मतलब होता है कोई वेरिएबल है उसको मैं इधर उधर ले जा सकता हूँ। तो टेंडिंग लगा दिया, मतलब वो टेम्परेचर को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहा है। तो पूछ रहा है कि लॉग के किसकी तरफ जाएगा, तो लॉग के किसकी तरफ जाएगा? ऐसा लिखना सही है क्या? इक्वल लगाना सही है। समझिए, यही मैथ्स है। मैथ्स ये कहती है कि अगर आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं, लिमिट का मतलब काल्पनिक तौर पे, तो फिर लॉग के की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? तो ये सही है जो लिखा हुआ है, बराबर। मतलब के ए के बराबर हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट बना ले जाएं। लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने टेम्परेचर को इनफाइनाइट बना ही दिया, और जब बना दिया तो लॉग के को क्या लिखेंगे आप? तभी तो पूछा गया इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू लॉग ए नहीं हो सकती, ध्यान दीजिए। कोई पूछे इसकी वैल्यू लॉग के की वैल्यू लॉग ए हो सकती है, आप कहेंगे नहीं। कह रहे हैं लिमिट लगा दो तो हो सकती है। लिमिट लगाने का मतलब आपने काल्पनिक तौर पे टेम्परेचर को इनफाइनाइट बना ही डाला, जो कि बन नहीं सकता था, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग कुछ भी, कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है। केमिस्ट्री में दिक्कत है, केमिस्ट्री में आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट नहीं बना सकते। मैथ्स के लिए तो ये एक्स वाई है। वो टेम्परेचर देख ही नहीं रहा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे लिए एक वेरिएबल है, इसका नाम है एक्स, मैं किसी को भी इनफाइनाइट बना सकता हूँ। तो बना देगा, कहेगा एक्स को इनफाइनाइट बना दू तो ये किसके बराबर? लॉग ए के बराबर। आंसर क्या टिक करोगे? तो ये ना कहना कि लॉग ए क्यों टिक करूं, लॉग के तो लॉग ए होता ही नहीं कभी। कहना टेंडिंग लगाओ तब टिक करूंगा। तो इक्वल करके पूछे कि टिक कर देना। चले, आओ, ये खींचो, सवाल नोट कर लो पहले। डेटा नोट करें फटाफट। देखें, सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में। इस वाले को टी वन बोल देते हैं, ये टेम्परेचर दिया है, तो इसको टी वन बोल दें, और इसको क्या बोल दें? ये सब किस में दिया है? ये कॉमा हटा दें, इन केल्विन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ये 1/T दिया हुआ है। ये इसका मतलब कौन हुआ? 1/T1। और ये कौन हुआ? 2। और ये कौन है फिर? लॉग के वन। और ये कौन है? लॉग के टू। मतलब मैंने एक रो को 1 मान लिया और दूसरी रो को 2 मान लिया। तो इसको मैंने 1 माना और इसको मैंने 2 माना। किसी को कुछ तो मानोगे ना। शुरू करें, डेटा लगाइए, बताएं क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, बराबर, वैल्यू पुट करो। लॉग के टू में कितना लगाओगे देख के बताओ। लॉग के टू में 1.1, लॉग के वन 2.9। इधर आ जाओ, आर कितना लगाओगे? उससे पूछो भाई साहब,
एक्टिवेशन एनर्जी किसमें चाहिए? कैलोरी। तो आर कितना लगाओगे? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। 1.97 लगा देंगे, एग्जैक्ट लगाना, नहीं तो 2 चला लें। तो यहाँ जैसे मैं क्या लगाता हूँ बताओ, एक्स, तो यहाँ क्या लगा सकता हूँ? 2। किसकी वैल्यू लगाई है? आर की। 1/T1 बताओ। अब कई इतने बड़े वाले होते हैं कि इसमें T1 पुट कर रहे होते हैं, कहने ये T1 दिया, इसको पुट करूंगा, फिर 1/T1 निकालूंगा, फिर देखूंगा कि अरे ये तो यही आ गया, कमाल ही हो गया। तो ऐसे कार्यक्रम ना करें कि बीच एग्जाम में से उठा ले जाए आपको। बताएं, कई बार ज्यादा हो जाएगा तो बीच में से भी ले जा सकता है कि हो गया, आइए प्लीज। ये 1/T1 है, कितना लगाएंगे? सीधे लगा दें ये। माइनस ये कौन है? 1/T2, सीधे लगा दें। कहने फिर उसका क्या यूज हुआ? कई इसी में 2-4 मिनट दुखी रहते हैं, कहने इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो गलत बात है, ये बाहर जाकर प्रोटेस्ट करूंगा, कहने व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो फर्जी बातें हैं, कुछ जो है ऐसे दिए होते हैं डेटा बनाने के लिए, तो ये सब डेटा कोई यूज नहीं। मौज ले रहा है वो आपकी। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, बैठ जाते हैं आराम से। भगवान ने पेट दिया, रोटी वही देगा, कि मैं वेट कर लूंगा। लगाओ, आगे लगाओ, पेन चलाओ, थोड़ा आंसर निकालो। आया? कौन सा है? पहला। आइए सॉल्व करें। सॉल्व करना पड़ेगा, वहां ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई साहब अब देख लीजिएगा ना प्लीज, आगे पूरा करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं देखे। 1.1 में से 2.9 माइनस करो, -1.8 आ रहा है। इधर आओ, उधर क्या क्या अभी? ये 2.303/2। थोड़ा सा आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है। अंदर कौन है? देखिए 10⁻³ कॉमन ले लें, तो 1.3 में से क्या जाएगा? 1.5, कितना बन जाएगा? -0.2। तो -0.2 10⁻³ तो यहाँ माइनस यहाँ लगा लो, यहाँ लिख दो 0.2 इंटू 10⁻, चलेगा? माइनस माइनस उड़ा दो, 1.8। थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखो इसको, ये निकल आएगा। चेक करें, मामला यहाँ तक हो गया। गुणा भाग और बढ़ा है, 0.2 से ये 2 काट दो, कितना हो गया? 10। देखो ये कटेगा तो कितना बन गया? ऊपर 10, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 बन गया, सब मिल गए, तो ये सब बन गया 10⁻+4। बाकी क्या बचा? इसको लिख लो 2.3, थोड़ा और लगा लो अप्रोक्सीमेशन, इंटू 1.8 इंटू 10⁻+4, ये आंसर है। आंसर की यूनिट बताओ। अब ये कितना? देखें ये 2.3 है, इसका अगर 2 गुना करें, कितने गुना? मान लो यहाँ 2 होता तो कितना होता? 4.6। ये 2 नहीं है, थोड़ा छोटा है, तो 4.6 से थोड़ा सा, तो 4 के आसपास। ठीक है, आप इनमें ऑप्शन में ऐसे देखें, एलिमिनेशन कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट एलिमिनेशन करना हो। बताइए वहां पे 2.3 इंटू 1.8 आ रहा है ना, तो ये बताओ 2.3 से तो बड़ा बनेगा ये, 2.3 का 1.8 टाइम्स, तो 2.3 से तो बड़ा ही बनेगा ये। तो बताएं 2.3 से छोटा कोई दिख रहा है तो काट दो। बताओ, ये कट लिया, अब बाकी बचे हुए हैं। अब बताइए अगर आपसे कहता है और कुछ, तो और कुछ आप ये करें, बताएं 2.3 का 1.5 गुना करके देख लें। 2.3 का अगर आप 1.5 गुना करते हैं तो उससे भी बड़ा है। अच्छा अगर मान लो ये कह रहा है 8 वाट आंसर हो जाएगा, तो 8 तो कहीं से नहीं होना, इसको अगर 2 भी मान ले तो बताएं 2.3 का 2 गुना कर दें तो 4.6, तो 4.6 से कैसा है?
छोटा 4.6 से छोटा, तो बताओ कौन सा कट गया। अब कितने बचे? दो दो बचे। कौन कौन से? ठीक है, अब इस पे आइए। पूरा नहीं सॉल्व करना होता। देखिए 2.3 का अगर आप 1.5 गुना करते हैं, 1.5 गुना मतलब कितना? एक तो 2.3 और एक उसका आधा और जोड़ दो। उसका आधा मतलब 1.1 और जोड़ दो, करीब 1.15 के आसपास। तो 2.3 में अगर 1.1 भी जोड़ेंगे अगर, तो भी 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है, उससे भी बड़ा। तो 3 भी कहीं से खत्म हो गया। 3 काट दें तो चौथा अपने आप सामने खींचे। पूरा नहीं सॉल्व करना है, मतलब ये समझिए। चले। देखो सब चार्जर जो लगाए ये है, ये सब है, ये ड्रॉपर के लक्षण। बिजली बचाऊंगा अपने। चलें। ये सब तो हो चुका है। ये लगाओ। काफी सस्ता है। बताएं, लॉग के वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन आया था। टी तो आया नहीं था, गलत है। लॉग के 1/t ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। हाँ, ये सब कर लो। ऐसी आवाज गाला करो, क्या पता किसी को अभी भी आदत लगी हो ऐसी। हम्म, समझ रहे हो? पता थोड़ी चलता है। नोट करें। तो अभी आपने पढ़ा था ऐसा ग्राफ। इसी प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं नीट में, सस्ते वाले। वो ज्यादा नहीं पूछेंगे कि ये एक्सट्रापोलेट क्या होता है, यहाँ आगे क्या करेंगे। और ज्यादा ये पूछ लेंगे कि टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ चला जाए तो क्या करोगे, तो ऐसे बता देना। और क्या पूछ सकते हैं? चले। ये सब पीडीएफ में भी पड़ा रहता है, बाद में भी देख सकते हो। मोबाइल उसको दे दिया तो खुद के लिए भी तो लिया होगा ना, उसको क्यों दिया फिर? जिससे वो किसी और से बात करे। बताओ, नोट करो फटाफट। आया? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखें, कह रहा है 3 बातें। ये रेट कांस्टेंट है, ये कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन है? आर्रेनियस पैरामीटर। 3 बातें हैं। 3 बातों में से तीनों की वैल्यू दी है। ये किसकी है? के की। ये एक्टिवेशन एनर्जी की, ये ए की, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को, तो बताएं टेम्परेचर जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लिमिट लगा दी मतलब आपने, तो के किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। तो आप कहेंगे ये जो के है ये वाला, ये बढ़ता 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 किसकी तरफ चला जाएगा? इस ए की तरफ। देखिए कौन बड़ा है, के बड़ा है या ए बड़ा है? ए बड़ा है। तो यही बताना था के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे के ए हो जाएगा। तो ये जो के था, कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कई इसमें ये कहते हैं कि के तो दिया हुआ है, कह रहे हैं ये के है, और के ही तो पूछा है, कह रहे यही ना टिक कर दूं फिर। हाँ भाई, ऐसा ख्याल उठता है कि नहीं?
भाई के तो दिया और के ही पूछा है तो फिर के टिक कर दो। लेकिन ध्यान दें ये कौन सा वाला के है? ये 25 डिग्री वाला के है। तुमसे कौन सा वाला के पूछा है? इनफाइनाइट टेम्परेचर वाला। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर वाला के कौन सा है? वो ए के बराबर है। अगर 25 वाला पूछा होता तो कौन सा आंसर होता? तो वही होता जो दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर है नोट कर लेना सवाल। थोड़ी यूनिट में बात कर लेते हैं। चले। ये चल रहा है। ये बताएं कि इसके पास क्या यूनिट है? हाँ, इसके पास क्या यूनिट है? एल एन के पास ऑर्डर के हिसाब से बताएंगे। यूनिट लेस है भैया। कह रहे के पास क्या यूनिट है? अब बताओ कहा था तुमने। तुम क्या कहते सही बात हो लेकिन जगह गलत होती है। समझ रहे? बात सही है लेकिन जगह गलत है। वो के की बात करें तब बोलेंगे आप कि ऑर्डर देख के बताएंगे। उसने किसकी पूछी थी आपसे? एल एन के एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उनके पास कोई यूनिट नहीं होती। लॉग एक्स, एल एन एक्स, ये सब यूनिटलेस है। ई टू द पावर एक्स। तो आप बताएं इसके पास कोई यूनिट? इसके पास, इसके पास भी नहीं है। तो बताएं अगर इन दोनों के पास नहीं है तो फिर इन्हीं के बीच में तो ये फंसा हुआ है। तो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। तभी तो बैठेगा, तभी तो जोड़ोगे। यानी कि ई ए बाई आर टी के पास भी यूनिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ई ए के पास यूनिट है, आर के पास, टी के पास, लेकिन ई ए बाई आर टी के पास। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब यूनिट कट जाए। यूनिट कब कटेगी बताओ? जब यूनिट ऑफ ई और यूनिट ऑफ आर टी। ठीक है, आर की बताओ। अब आप कहेंगे कौन सी वाली चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कैलोरी वाली बता दो। कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये किसकी है? टेम्परेचर की बताओ। केल्विन केल्विन। आंसर। ये किसकी है? ये की कौन सी वाली ढूंढी तुमने? कैलोरी वाली ढूंढी तो कब ढूंढी? जब तुमने आर कौन सा लगाया। अगर जूल वाली चाहिए होगी तो? समझ रहे हैं? इसलिए आर वही वाला लगाएं जिसमें आप ये मांगता है। कैलोरी में कितनी होती है आर की वैल्यू? 1.97 अप्रॉक्स टू। जूल में 8.31। किलो जूल में अब ना बोलूंगा मैं। किलो जूल में 8.31 अपॉन हजार। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। किलो कैलोरी में, कैलोरी में 2 तो हजार डिवाइड कर लो। क्या डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई? अरे कैलोरी में तो किलो कैलोरी में तो डिवाइड करोगे ना, 2/1000। तो मतलब आप किसी में भी लगा सकते हैं जो पूछा जाएगा उस हिसाब से। सवाल पे आइए। चलें। अच्छा, जो स्लोप होगा उसके पास यूनिट होगी है? स्लोप कौन है? ए बाय माइनस ए बाय आर। और यूनिटलेस कौन है? तो ए बाय आर के पास यूनिट है। समझ रहे हैं? स्लोप के पास यूनिट होगी, पहचानिए। स्लोप ये थोड़ी है
स्लोप ये नहीं है, स्लोप ये है, माइनस और लगा लें, उससे यूनिट का क्या करना। तो ये पूरा यूनिटलेस है, इसके पास और इसके पास मिला करके तो यूनिट बच जाएगी ना। तो आपसे कोई पूछे स्लोप के पास यूनिट होगी तो आप कहेंगे यस। और बताएं ए बाई आर और टी की यूनिट में कैसा खेल होगा। जो टी की होगी उसकी इनवर्स किसकी होनी चाहिए, ए बाई आर की। टी की क्या होती है, केल्विन। तो ए बाई आर की क्या होगी, केल्विन इनवर्स, या केल्विन, केल्विन होगी। केल्विन केल्विन तभी तो कटेगा। तो कोई पूछे ए बाई आर की यूनिट बताओ, केल्विन। हालांकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, कोई स्लोप की यूनिट वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, कभी कुछ जाए तो भावुक ना हो जाए। तो बताएं स्लोप किस में होगा, केल्विन में। तो नीचे भी क्या रहेगा, केल्विन केल्विन कट जाएगा, तो आंसर यहां से भी देख सकते हैं। ये किस में, कैलोरी पर, इसमें क्या डिवाइड कर दो, आर। आर की बताओ, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो केल्विन कहां जाएगा, ऊपर। तो यूनिट क्या आएगी, केल्विन किसकी, स्लोप की। समझ रहे हो। हालांकि ठीक है, इतनी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन बता दिया आपको। मैं थोड़ा ज्यादा ही बता देता हूँ, थोड़ा भूल जाया करिए, हो सके तो मुझे भूल जाना उस टाइप। बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज नहीं है हमने, आप परेशान रहेंगे। अच्छा चलो, ये वाली स्लाइड नहीं है, एक सवाल लिखो, सवाल लिखिए फटाफट। इन द ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/t, रिटर्न में ले लो, क्या ही लिखोगे नहीं तो। आओ रिटर्न में आओ। मेंढक कहाँ क्या हो गया, विचित्र आवाज निकाल रहा भाई है, सूखा लिया होगा। ये बताना आपको, सवाल पढ़िए। बताएं लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया, स्लोप इतना आया, नेगेटिव में स्लोप है, समझ पा रहे हैं। किसके बराबर करोगे, दो सवाल बन सकते हैं देखिए। एक बन सकता है ये और एक बन सकता है ये। बताएं अगर आपको ये वाला सवाल आया तो कैसे लैंग्वेज देगा, कहेगा एल के वर्सेस 1/t ग्राफ है, उसका क्या देगा, स्लोप। स्लोप को किसके बराबर करोगे फिर, माइनस ये बाय, और ये बता दोगे। दूसरा क्या बताएगा, लॉग के वर्सेस 1/t ग्राफ है, स्लोप कितना, ये इसके बराबर करोगे और ये निकाल लोगे, बराबर। और कंफ्यूज करेगा तो क्या कर सकता है, यहां लॉग के की जगह क्या लिख देगा, यहां लिख देगा लॉग के की जगह पे लॉग के बेस 10, सेम बात है। और कंफ्यूज करेगा तो यहां पे एल के की जगह क्या लिख देगा, लॉग के बेस। तो ऐसे घुमाते हैं उस बार, तो आपको बने रहना कॉन्सेप्ट पे, बराबर है। लौट के आइए, बताओ कौन सा लगाएं इस बार, लॉग के है तो इस बार लगाएंगे माइनस ई अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू, सॉल्व करो, ये कितना आएगा, आर कितना लगाओगे, आंसर किस में आएगा, कैलोरी पर खींचे, हैं क्या कर रहे हैं, स्लोप की यूनिट नहीं लिखी तो बुरा नहीं मानना, केल्विन होती तो ठीक है, वो अंडरस्टूड है, कई बार नहीं लिखेगा वो। नहीं यहाँ से आ रही है ना, उसकी यूनिट हो सकती है ना,
तभी तो नहीं लिखी, मतलब वो केल्विन एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है आर्हेनियस इक्वेशन मैच कराने के लिए। वैसे तो 10 थीटा के पास कोई यूनिट नहीं, मान के चलिए केल्विन एक सबके लिए कॉमन यूनिट है तो, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो यूनिट है किससे? नहीं वही तो कह रहे हैं ना, वाई और एक्स अगर आप देख रहे हैं तो उससे यूनिट है, लेकिन लिखते नहीं है, मान के चलते हैं मामला, वैल्यू दे देते हैं, वो हर बार केल्विन ही है। चले अगला सवाल लिखें। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड if the temperature is increased from 30 degree to 60 degree, then the rate increases 5 times. Then the rate increases 5 times. Find out EA in calorie per mole. पढ़ो भी सवाल क्या कह रहा है। इस बार आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। T1 कितना है? T2? पहला काम इन दोनों में 273 जोड़ो। बताओ क्या क्या आ रहा है, पहला वाला क्या आ रहा है? 303 कैलोरी, दूसरा वाला 333, उससे 30 ज्यादा, 30 है 60, फिर जोड़ रहे होंगे, सीधे बता दो ना 30 ज्यादा तो 3। अच्छा, लॉग ऑफ K2 बाई, इस बार ये उतना सीधा नहीं है जितना सीधा पहले वाला था। पहले वाला सीधा क्यों था? ये जो इधर किया था आपने ये थोड़ा ज्यादा आसान था। कारण ये था कि उसमें आपको क्या दे रखा था, 1/t डायरेक्ट। इस बार आपको 1/t डायरेक्ट नहीं दिया है, तो थोड़ा करना पड़ेगा। बताएं रेट कितने गुना हो गया? तो रेट कांस्टेंट भी कितने गुना होगा? क्यों? क्योंकि आपको बताया था टेम्परेचर का असर जैसा रेट पे होता है वैसा ही रेट कांस्टेंट पे भी होता है, सेम। ये बात हो चुकी है सर, कब हुई है? अरे टेम्परेचर कोफिशिएंट, अरे कुछ तो बता दिया कभी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ने आपको बताया था अगर रेट 16 गुना होगा तो रेट कांस्टेंट भी, याद आया? तो वहां समझाया भी था कि क्यों दोनों एक जैसे बढ़ते हैं। तो बताओ ये रेट भी 5 गुना तो रेट कांस्टेंट भी। ये आपको मान लो निकालना है कैलोरी पर मोल में, तो फिर ये 2 लगा दो। T1 ये लगाएंगे, T2 ये लगाएंगे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लें ऐसा कैलकुलेशन फिर जाता है कभी, तो भी निकलने का तरीका ढूंढे। log 5 कितना आएगा? लगभग लगभग 0.7। ये बन जाएगा 303, 333, ऊपर नीचे 303। जैसे इसमें क्या करो, पहले वाले में ऐसे किया करो, एलसीएम एलसीएम छोड़ो, पहले वाले में ऊपर नीचे 300 300 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, तो नीचे ही बन जाएगा 303 303 मल्टीप्लाई कर दो, 333 और 333 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो बताओ ऊपर 333 आ जाएगा और नीचे ही आ जाएगा। इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 303 मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 303 और नीचे ही आ जाएगा, खत्म। डिफरेंस कितना आ जाएगा ऊपर बताओ? 30। थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए 0.7, हालांकि इतना कैलकुलेशन आता नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया रखें, कभी कुछ फंस जाए तो ऐसा नहीं छोड़ के भागा है। अप्रॉक्स आंसर पे काम किया करें, फिर वो ऑप्शन आपको देगा और ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं देगा, इतने तेज भी नहीं है, और इतने तेज हो जाए तो फिर तो कर सभी करेंगे, तो आप भी कर लेना वहां। आप क्या करें, इसको लगभग लगभग 300 300 मान लेना,
तो अगर मान लें 300 के आसपास ही मान लें तो भी आपको अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा। या ऐसा करें, इसको तो 300 मान सकते हैं ना, तो ये इससे कट लेगा तो ये 10 बन जाएगा, तो ये 333 और 0, तो ये बन गया 2 × 2.3 यानी कि 4.6। ये इससे कट के बन जाएगा 46। तो बताओ ये पूरा 46 बन रहा है क्या? लगभग लगभग। तो यहां लिख लो 46 और बाकी समेट लो। कर लेंगे आगे, थोड़ा गुणा भाग तो करना पड़ेगा। तो आइडिया को समझ में आया क्या करना है। इसको क्या मान लें 300, इससे काट दें, कितना बच गया 10। ये कितना है लगभग लगभग 4.6। ये वाला 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा बन गया नीचे 46। 46 इंटू 333 और इंटू 0.7 अप्रॉक्स देख लेंगे। वो तो ऑप्शन देगा आपको, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन देगा, एलिमिनेट करेंगे, देखेंगे उस हिसाब से। चले, तो ज्यादा ज्यादा कठिन बात करेगा तो ये कर सकता है। आगे बढ़िए। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ओनली द इफेक्ट ऑफ। अब क्या पढ़ना चाहिए? केस नंबर 2। मान लें आपने दो इक्वेशन बनाई, एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर वाले का रेट कांस्टेंट K1, बाद वाले का कौन बड़ा होगा? K2। कैटलिस्ट मिलाओगे तो रेट बढ़ेगा ना भाई। बिफोर वाले का एक्टिवेशन एनर्जी E1, बाद वाले की कौन छोटा होगा? E2। क्यों? सवाल सुनो। तो जब आप कैटलिस्ट मिलाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इक्वेशन बनाओ दोनों की। बताओ पहली इक्वेशन, चेक करें। दूसरी, अब क्या करना है? अच्छा, ए बदला कि नहीं बदला? क्यों? सेम रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला है। टी बदला? क्यों? टेम्परेचर बदल ही नहीं रहे, बर्नर है नहीं हमारे पास। डिवाइड करो, डिवाइड करोगे बताओ क्या होगा? ए से ऊपर, ये नीचे ये, इसको ऊपर भेजो। ऊपर भेजोगे तो प्लस E2/RT हो जाएगा, तो देखो ऐसा हो जाएगा माइनस E1/RT और ये ऊपर जाके बन जाएगा प्लस। थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लें तो 1/RT कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा? E2 माइनस E1 प्लस 1/RT बार लिया, देखना चेक करिए। इसमें K1 कौन है, K2 कौन है? K1 वाला विदाउट कैटलिस्ट है, और K आपने इक्वेशन सही लिखी गलत लिखी इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कभी भी आप। कंफ्यूजन देखें क्या होता है। कंफ्यूजन ये होता है 1/2 तो कर लेते हैं लोग, बिफोर आफ्टर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। E⁻ समथिंग आएगा वो भी समझ में आता है, RT वार्टी आएगा 1/RT वो भी समझ में आता है। यहाँ कंफ्यूजन होता है E2 माइनस E1 आएगा या फिर
EA1 माइनस EA2 आएगा। ये भूल सकते हैं आप, क्योंकि या तो बैठ के आप डिराइव करें, बैठ के इतना टाइम थोड़ी वहां लगाया जाता है। तो इसको दिमाग में रखने का तरीका देखें। K1 या K2 कौन बड़ा? ये बिफोर है और ये आफ्टर है, कौन बड़ा? K2 बड़ा। यानी कि ऊपर वाली पार्टी छोटी और नीचे वाली वैल्यू, तो ये रेशियो 1 से कम, बराबर। इधर है, इधर EA2 कैसा? आफ्टर कैटलिस्ट से तो छोटा, छोटे में से बड़ा माइनस किया तो कैसा आएगा? नेगेटिव। ये पूरा कैसा हो गया इसका मतलब? नेगेटिव। पावर कैसी होगी? नेगेटिव। जैसे e⁻⁻1, इसको लिखेंगे 1 बड़ा या ई बड़ा? ई बड़ा होता है, तो आंसर 1 से छोटा। इधर भी 1 से, उधर भी सही चल रहा है। तो कभी भूल जाए तो क्या क्रॉस चेक कर सकते हैं किस में से क्या कर रहा है? ठीक है, कई लोग उसमें रट के जाते हैं, कह रहे हैं उधर 1/2, इधर 2-1। तो ऐसे याद मत करिए, कितना याद करेंगे, वहां डैश कर देगा वो पता लगा, तो डैश हो गया आपका। आपको लॉजिक समझना है, ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये वाली भी 1 से, और बहुत ही अगर निहायती पैदल मामला है तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ उल्टा कर दें 2 फिर ये सही है मेरे लिए। 1/2, 2-1 प्लस लगाना है, फिर ये बढ़िया है। इसे मजा आया होगा। सवाल लिखो। समय हो गया क्या? घंटी नहीं बजी? चलो सवाल लिखो। ये 1 मिनट ही बचा, हो नहीं पाएगा वो सवाल। कुछ पूछना पूछ लो, अच्छा बजी गई। चलिए नेक्स्ट पे आगे। आरएनएस समाप्त ही है, अब आप आरएनएस के भी सवाल लगा लें, बस कहानी खत्म ही। 1-2 बातें और बचती हैं इसमें छोटी छोटी, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम।